नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में किराना कैलकुलेशन की बात करेंगे। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया और कई लोगों के कमेंट आए कि थोड़ा सा क्लियर करके और बताइए इसके बारे में। तो आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किराना के व्यापारी है लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कैलकुलेशन के अंदर। किराना का कैलकुलेशन एक थोड़ा सा टिपिकल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। आप आज जो मैं आपको इक्वेशन, आपको चीज़ें बताऊंगा उसके बाद में तो आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। या फिर ऐसे लोग जो किराना का व्यापार करने की सोच रहे हैं लेकिन थोड़े से मुश्किल में आ जाते हैं, यार पता नहीं कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी मैं सॉल्व कर दूंगा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो दिक्कत ये आती है किराना का व्यापारी, देखिए भुजिया बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें होती है तो वो उठाया पैकेट 70 रुपए का, 80 रुपए का, ये इस तरीके से दे दिया जाता है। कोई भी काजू का पैकेट दे दिया 250 रुपए का, चाय पत्ती का पैकेट दे दिया 60 रुपए का, 70 रुपए का, 80 रुपए का। लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई व्यक्ति आपकी शॉप पे आके कहता है कि मुझे 100 रुपए की चीनी चाहिए, चीनी का भाव 44 रुपए है, वजन कितना आएगा। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है। कोई व्यक्ति आगे कह देता है कि मेरे को 1.25 किलो चीनी चाहिए, या फिर मेरे को ऐसे कीजिए 1.5 किलो चीनी चाहिए, या 1.5 किलो कोई ऐसी आइटम चाहिए, दाल चाहिए, जो ऐसी कंडीशन में आपको इसका जो पैसा कितना आएगा, रेट कितना आएगा, वो दिक्कत आ जाती है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वजन के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट है वजन कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि कितना देना है, भाग भाव। अगर आपको अलग तरीके से कैलकुलेशन, मतलब आसानी से आप माइंड के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में 90% लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो कैलकुलेटर का इसके अंदर बहुत जरूरी है, आसानी से हो जाता है। तो इसके अंदर दो चीजें आएंगी, कितना देना है और भाव क्या है। वस्तु कितनी देनी है, भाव क्या है, मतलब कितना वजन देना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मैंने बताया 100 रुपए की चीनी दे दो। कितनी देनी है, 100 रुपए की। चीनी का भाव क्या है, 44 रुपए। तो आप देखेंगे अगर मैं 100 भाग 44 करता हूं तो उसके बाद में 2 किलो 270 ग्राम, तो इसका आ जाएगा 2.270 ग्राम आप चीनी दे सकते हैं उसको। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे दाल चाहिए, कितनी, 260 रुपए की। कितना देना है, 260 रुपए की दाल देनी है, दाल का भाव है 120 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे 260 भाग 120, तो आ जाएगा 2 किलो 166 ग्राम। तो आप कितनी दे देंगे दाल, 2.166। ये किलो के अंदर है, ये ग्राम के अंदर है। यहां पे 2 पॉइंट, जैसे हम स्केल लेते हैं, जो कांटा होता है जिसके ऊपर हम चीनी वगैरह या कोई चीजें तोलते हैं, तो उसके अंदर इसी तरीके ये पॉइंट के इधर की चीजें होती है वो ग्राम में दर्शाती है, और ये वाली किलो के अंदर, ये किलो ये ग्राम। तो कंफ्यूज मत होना अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कितना देना है भाग भाव। कोई कहता है कि आप इतनी चीनी दे दीजिए, इतनी दाल दे दीजिए, इतना चावल दे दीजिए, उसके अंदर आपको मतलब जितना पैसा आपको देगा उसके अंदर आपको उसका भाव लगा देना है। क्या करना है, जितना पैसा देगा उसका भाव लगा देंगे, उसके बाद में सीधा सा एक वजन आ जाएगा कि हाँ आपको इतना सामान उस व्यक्ति को देना है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है दोस्तों। अब हम दूसरी कंडीशन पे बात करेंगे कि हमने वजन पे बात कर ली, अब हम पैसे की बात करेंगे। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे 750 ग्राम चीनी दे दीजिए, तो आप उससे कितने रुपए लेंगे। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मतलब 260 ग्राम आप चावल मान लीजिए, या कोई भी चीज का कैलकुलेशन आपको करना है, तो आपको वो व्यक्ति कहता है, मतलब इस बार व्यक्ति आपको वजन बताता है कि मुझे इतना वजन
का सामान चाहिए और आप बताइए मैं आपको पैसे कितने दूं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना देना है गुणा भाव, तो उससे पैसे पता चल जाएंगे। कितना देना है गुणा भाव। मान लीजिए वो व्यक्ति कहता है कि मुझे आप 800 ग्राम चीनी दे दीजिए। 800 ग्राम चीनी, यहां पे पॉइंट लगाएंगे या जो मर्जी आप समझ लीजिए, इनटू चीनी का रेट है 44 रुपए। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 0.800 इंटू 44 करेंगे तो ये आ गया 35 रुपए 20 पैसे। आप समझ जाइए 35 रुपए 20 पैसे। आप उसे ऐसी कंडीशन है तो 36 रुपए चार्ज कर सकते हैं। तो इसका पैसे आ गए 35 रुपए 20 पैसे। तो इसके अंदर आप राउंड फिगर के अंदर 36 रुपए चार्ज करते हैं। राउंड फिगर में समझते हैं आप, मान लीजिए कोई चीज 38 रुपए 50 पैसे होती है तो आप 39 रुपए चार्ज करते हैं, क्योंकि आजकल 50 पैसे या 20 पैसे की वैल्यू है नहीं। तो आप इसको अगर चाहें तो 35 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं, 36 रुपए भी आप उससे ले सकते हैं। तो ये सीधा सा एक कैलकुलेशन है कि दो कंडीशन होती है कि आपको वजन पता करना है कि कितना वजन देना है, कितनी चीज देनी है या फिर कितने पैसे लेने हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर दिखा देता हूं कि ये चीजें कैसे काम करती है आपकी लाइफ के अंदर। तो एक व्यक्ति आपके पास से 1 किलो चीनी लेके गया। चीनी छोड़िए, हम मानेंगे इसको चाय पत्ती। चाय पत्ती का एक बढ़िया कैलकुलेशन निकलेगा। तो मान लीजिए एक व्यक्ति 1 किलो चाय लेके गया। चाय का रेट है 360 रुपए। चाय का रेट है 360 रुपए। अब वो व्यक्ति 2 दिन बाद आया, कहता है यार मेरे को चाय पत्ती पसंद नहीं आई, चाय पत्ती आपकी अच्छी नहीं है, तो ये चाय पत्ती आप वापस रख लो। अब आप क्या करेंगे, कैसे उस चीज का कैलकुलेशन करेंगे। अब आप चाय पत्ती का वजन करेंगे तो चाय पत्ती का वजन है 800 ग्राम। मान लीजिए चाय पत्ती का वजन 800 ग्राम है, 700 ग्राम, 600 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम उसने यूज कर ली। 800 ग्राम चाय पत्ती का वजन है। तो अब इसका रेट कैसे निकालेंगे, 0.800 इंटू 360। 0.800 इंटू 360, तो ये 288 रुपए की चाय पत्ती वो आपको वापस देने के लिए आ गया। मतलब वो 200, अगर आप उसको पैसे वापस देते हैं तो आप उसको 288 रुपए वापस दे सकते हैं, 290 भी राउंड फिगर के अंदर दे सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, मान लीजिए वो व्यक्ति कहता है कि यार ये चाय पत्ती आप रख लो, घर पे पसंद नहीं आई, आप इसकी जगह चीनी तोल दो, तो 288 आया। 288 के बाद में 288 भाग 44 कर देंगे तो चाय पत्ती की जगह कितनी चीनी देंगे, 288 भाग 44, तो ये आ गया 6 किलो 540 ग्राम। तो हम उसको 6 किलो 540 ग्राम चीनी दे देंगे। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है किराना का। दो ही चीजें काम में आती हैं, वजन कितना है, पैसे, वजन कितना देना है, पैसे कितने लेने हैं। तो ये कंडीशनें होती है किराना के अंदर। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। ये तो चीजें होती है सिंपल सी, लेकिन कई बार क्या होता है कि नमकीन वगैरह की चीजों के अंदर भी व्यक्ति अटक जाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि यार आप है ना मेरे को 200 ग्राम भुजिया दे दीजिए। कितना मांग रहा है, 0.200 ग्राम। भुजिया का रेट है 180 रुपए। तो आप उससे कितना चार्ज करेंगे, तो उसके अंदर आपको सिंपल सा 0.200 इंटू 180, तो आप उसे 36 रुपए चार्ज कर लेंगे। 36, वैसे देखा जाए तो 18 दूना 36, तो 36 रुपए आप उससे ले सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, 0.200 मतलब ये 200 ग्राम के अंदर है। 0.200 को हम एक पॉइंट लगा के किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन आसानी से दिखे। लोगों को ये दिक्कत आती है पॉइंट क्यों लगाया, कैसे हुआ। तो ये कंडीशन होती है जब हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो हम पॉइंट का यूज करते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये किराना की कैलकुलेशन होती है, बिल्कुल इजी सी है। ये दो कैलकुलेशन अगर आप लाइफ के अंदर कर लेते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली किराना की। अगर आपको और भी सवाल है, कोई किसी तरीके से
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। और भी किराना के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मतलब है ना मतलब पाइया मतलब पाव कितना होता है, आधा किलो, पौने पाव, मतलब अलग अलग एक शब्दावली होती है किराना की, वो हम कभी और चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। और क्या होता है कि मान लीजिए एक एजेंट आया आपकी शॉप के ऊपर और वो कहता है कि यार आप मेरे को मतलब वो एजेंट आता है और कहता है कि यार हमारे पास भुजिया देखिए, नॉर्मली भुजिया होता है, भुजिया नमकीन मिक्सचर, वो 400 ग्राम की पैकिंग के अंदर आती है। नॉर्मली बड़े पैकिंग किलो के अंदर आती है, लेकिन 400 ग्राम के अंदर पैकिंग के अंदर आती है। और वो व्यक्ति एजेंट आपके पास आया, बीका जी का आया, श्री राम का आया, या कोई भी हल्दीराम का एजेंट आया, तो आपने उससे भाव पूछ लिया, अरे यार भुजिया का भाव क्या चल रहा है, तो उसने बता दिया आपको 200 रुपए किलो। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसने आपको कहा 200 रुपए किलो। अब आपके दिक्कत होगी, यार उसने तो 200 रुपए किलो किलो का भाव बताया, बल्कि भुजिया 400 ग्राम होता है, तो पर पैकेट का भाव किस तरीके से निकलेगा। या फिर कोई एजेंट है वो आपको कह देता है कि भुजिया का 70 रुपए का एक पैकेट भुजिया का पड़ेगा, तो आप किलो का कैसे निकालेंगे। तो इसके ऊपर अगर वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन जरूर होगा। धन्यवाद।